मैं आप सभी को आज अवकलन करने के नियम बताऊंगा। अभी पिछले टॉपिक में आप अवकलन के सूत्र जाने कि अवकलन अवकलन कैसा होता है डी बाई डी एक्स करने पर। अब मैं निकालूंगा आपके वैल्यू, यानी कैसे ये जो रूल होते हैं इनको कैसे हल किया जाता है, इनके रूल। जैसे आपका यहाँ पर होता है क्या भाई कि डी बाई डी एक्स सी यू, अर्थात यहाँ पर ये जो सी है कांस्टेंट है, अचर पद है और मल्टीप्लाई हुआ किसी फंक्शन से, ठीक है। और उसके बाद उसका यानी डिफरेंशिएशन करने पर सी को मैं पहले लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएशन यानी फंक्शन का कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला रूल हुआ, जैसे उदाहरण मैं पहला ले लेता हूँ, कोई उदाहरण ले लिया हूँ, ठीक है। एक उदाहरण ले लेते हैं भाई, यहाँ पर डी बाई डी एक्स और यहाँ 2x की पावर 5, इसको मैंने ले लिया। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूंगा? जैसे यहाँ पर ये इनटू में है, ये फंक्शन है आपका, यहाँ पर एक अचर पद है, तो अचर पद को मैं पहले बाहर निकालूंगा, ठीक है। जब अचर पद को बाहर निकालिए फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5 कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ x की पावर 5 है, अर्थात x की पावर n के रूप में है और x की पावर n के रूप में है। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, डी बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा भैया कि 5 जो है पहले आ जाएगा आपका, 5 ये पहले आ गया और इसकी जो पावर होती है 4 में 1 को घटा देंगे, 4 में यानी 5 में भैया 5 में 1 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया? 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10, यहाँ 2 पंचे 10, x की पावर है 5 में से 1 घटाएंगे भैया 4 बचेगा, अर्थात इस तरीके से इसको कर लेंगे। फिर उसके बाद अगर दूसरा उदाहरण देखना हुआ, ठीक है। जैसे दूसरा अगर मैं करना चाहूँ डी बाई डी एक्स को, यहाँ पर मान लीजिए आपका 6 है, 6x स्क्वायर है, ठीक है। मैं 6x स्क्वायर का करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर देखिए सीधी सी बात, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है, अचर पद है, अचर पद को मैं पहले ला लूंगा, ठीक है। यहाँ 6 पहले आ गया, फिर उसके बाद इसका मैं डी बाई डी एक्स करूंगा, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा भाई? यहाँ 6 इंटू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर का मैं करूंगा तो फिर वो एक घात के रूप में है, घात को मैं पहले लिख लूंगा, ठीक है। पहले लिखूंगा क्या हो जाएगा? मैं यहाँ पर देखिए 2x और यहाँ इस 2 में क्या करेंगे? घात में 1 को घटा दिया जाता है। अब घात में 2 यानी 6 दूना 12 और यहाँ क्या हो जाएगा आपका? 1 2 में से 1 घटाएंगे, x हो जाएगा इतना। और उसके बाद अगर मैं फिर करना चाहूँ अगला आपका तीसरा जो क्वेश्चन है वो, उसको जैसे मैं डी बाई डी एक्स कर लूँ यहाँ 5x का, ठीक है। 5x का मैं डी बाई डी एक्स करूँ तो सीधी सी बात ये दोनों इंटू में है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पर 5 को पहले लिखूंगा डी बाई डी एक्स और यहाँ ये क्या है? x है, ठीक है। अब x का डिफरेंशिएशन करने पर क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पर ये 5 गुणे यानी इसका करूंगा तो अवकलन करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा भाई? 1, इसका अवकलन 1 ही होता है तो 5 1 कम 5 आ जाए, इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। इसी प्रकार मैं चौथा देख लेता हूं, चौथे को मैं डिफरेंशिएशन जैसे डी बाई डी एक्स है आपका 2 यानी 5 साइन एक्स, ऐसे 5 साइन एक्स इसको करूं तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है, अर्थात ये आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा पहले से। डी बाई डी एक्स आपका क्या है? साइन, तो साइन का आप जानिए साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई? यहाँ पर अब ये 5 गुणे क्या करूंगा? साइन का डिफरेंशिएशन कास होता है, साइन का क्या होता है? कास होता है, तो मैं क्या लिख लूंगा? कास एक्स, अर्थात 5 कास एक्स हो जाएगा। इस प्रकार मैं इसका निकालूंगा। फिर उसके बाद रूल सेकेंड को मैं बता रहा हूं आपको, ये हो जाएगा। अब अगला मैं फार्मूला जानता हूं, यानी रूल क्या है आपका? दूसरा रूल देखिएगा, डी बाई डी एक्स है फर्स्ट प्लस सेकेंड, कोई पहला फंक्शन हो और प्लस सेकेंड हो, और उसके बाद डी बाई डी एक्स फर्स्ट का अवकलन करेंगे, फिर उसके बाद प्लस डी बाई डी एक्स सेकेंड का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? जैसे एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसके लिए समझने के लिए। जैसे आपका क्या हो गया? डी बाई डी एक्स में करना चाहूँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x का, इसका करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई? सीधी सी बात, यहाँ पर डी यानी पहले वाले को डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद डी बाई डी एक्स यानी 3x, ठीक है, इतना हुआ। अब इसको जब मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिएगा सीधी सी बात x की पावर n के रूप में है,
जब x की पावर n के रूप में है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, n x की पावर में 1 घटा देंगे भाई। तो यानी अर्थात यहाँ पर क्या लिखूंगा, पावर को पहले लिख लूंगा बाहर और उसके बाद क्या है x, यानी यहाँ पर x है, x की पावर कितनी लिखेंगे भैया, यानी आपका 2 - 1, ये हो गया। अब फिर उसके बाद इसको यहाँ देख लीजिए, वही आपका पहला रूल जो है वही आ गया भाई। यहाँ पर इसको मैं अगर कांस्टेंट पहले है तो कांस्टेंट को क्या करूंगा, पहले लिख लूंगा 3 और डी बाई यहाँ क्या कर लूंगा, डी एक्स है, डी बाई डी एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा आपका 1 ही होता है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा अर्थात 2x लिखेंगे। अब प्लस यहाँ देखिए इसका डिफरेंस 1 होगा, 1 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अर्थात 2x + 3 हो गया। फिर उसके बाद इसी तरीके से मैं ले लूंगा, जैसे यहाँ पर 2 है, जैसे मैं यहाँ 2 लिखा हूं तो ऐसा नहीं है कि 2 के ही डिफरेंशिएशन होंगे भाई, मैं 3 पद ले लेता हूं। जैसे दूसरा आपका एग्जांपल हो गया, दूसरे को डी बाई यहाँ पर क्या है आपका dx, ठीक है, क्या हो जाएगा x³ + 5x² + 3, ये हो गया त्रिघात। मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा डी बाई डी एक्स अर्थात x³ और प्लस उसके बाद आपका है डी बाई डी एक्स और यहाँ 5x², इसका भी कर लूंगा, यहाँ प्लस है आपका, फिर उसके बाद क्या कर लूंगा प्लस डी बाई डी एक्स, कांस्टेंट है कोई, फ्री, इतना लिख दिए। अब मैं इसका अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 देखिए 3 आपकी बाहर आ जाएगी, x की पावर n के रूप में है, सेम वही, तो 3 को पहले लिख लूंगा और x की पावर यहाँ पर 3 - 1 लिख दूंगा, प्लस उसके बाद यहाँ देखिएगा ये 5 को बाद देखिए 5 और ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में है, ये आपका क्या है कांस्टेंट है, इसको मैं पहले ला लूंगा 5 को और फिर उसके बाद x² है, इसको क्या करूंगा डी बाई डी एक्स और इसके बाद x² है तो ये क्या हो जाएगा x² का अवकलन करूंगा और प्लस उसके बाद यहाँ इसका यानी अचर पद का करते हैं, अचर पद का क्या हो जाता है भैया, शून्य हो जाता है, अचर पद का जो होता है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा भाई आप ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 - 1 है तो यानी 3x² बचेगा आपका, फिर उसके बाद 5 गुणे क्या हो जाएगा आपका 2x² यानी 2x ही रहेगा, फिर प्लस 0 करेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है अर्थात यहाँ 3x² और प्लस यहाँ 5 दूना 10x, ये इस तरीके से इसका अवकलन हो जाएगा आपका। लेते हैं हम तीसरा वाला, तीसरा एग्जांपल एक कोई लेते हैं, जैसे आपका डी बाई डी एक्स करना होगा sin x प्लस e की पावर x, इसको मैं करूं तो क्या होगा भाई, d बाई डी एक्स है, जैसे यहाँ पर इसका साइन का मैं जब करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ ये प्लस में है तो d बाई डी एक्स साइन एक्स और प्लस d बाई डी एक्स e की पावर x। तो आप लोग जानते हैं साइन x का अवकलन क्या होता है भाई, cos x, तो cos x लिखूंगा d बाई डी एक्स ई पावर x है, e पावर x क्या होता है, चेंज नहीं होता है, तो मैं e की पावर x को मैं e की पावर x ही लिखा रहूंगा, ठीक है, तो अर्थात क्या आ जाएगा cos x प्लस e की पावर x। फिर उसके बाद अगला एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे चौथा हुआ आपका, चौथा एग्जांपल क्या होगा, जैसे d बाई डी एक्स है आपका, d बाई डी एक्स करना चाहूं, जैसे cos x है, cos x प्लस log x, इतना, ठीक है, cos x प्लस log x। अब यहाँ इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो d बाई डी एक्स है आपका cos x, ठीक है, cos x इसका करूंगा प्लस उसके बाद d बाई डी एक्स log x, तो यहाँ इसका डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, cos x का क्या होता है माइनस sin x, अर्थात इसको माइनस sin x लिख दूंगा और प्लस यहाँ log x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा आपका 1/x, ये हो गया। तो यहाँ इसको यहाँ इसके रूप में लिख लीजिए भाई, ठीक है, अर्थात यही आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x प्लस 1/x, ठीक है।